नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको जो भी मैं उपाय बताऊँ वो दूसरों के भी काम आए और ज़िंदगी में आपको सफलता मिले। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही विशेष उपाय के बारे में, जो कि है अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चनें आ रही हैं तो उनके लिए। अगर कोई प्रेमी-प्रेमिका है और एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, किसी कारण से परिवार राज़ी नहीं हो पा रहा है, उनके लिए। और अगर आप हस्बैंड-वाइफ हैं, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा, झमेला, कलेश, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती हैं तो उनके लिए। और हर प्रकार की प्यार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आज का विशेष मैं ये उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि आज जो है बहुत ही ख़ास दिन है। आज से कल से हमारा भाद्रपद महीना शुरू हो चुका है और आज है भाद्रपद महीने का पहला गुरुवार। और कल से लेकर कभी भी, आज से लेकर कभी भी, मतलब भाद्रपद के महीने में कभी भी जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, इसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की परेशानियाँ से आपको छुट्टी मिल जाएगी। और अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं तो आप देखेंगे आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो आपके पास आ जाएंगे। तो करना क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर आप अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जाके सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबाइए, फॉलो ज़रूर करिए और शेयर करिए ताकि दूसरों तक भी ये उपाय पहुँचे और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आपको साफ साफ नज़र आए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बदल के अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि इस समय, मतलब जब ये भाद्रपद का महीना चल रहा है और ये कृष्ण जी को समर्पित हम करते हैं, क्योंकि इसी महीने में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी भी इसी महीने में है, उनकी छठी भी इसी महीने में है और भाद्रपद का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, गीता का पाठ किया जाता है और इस समय आपको एक ख़ास काम सबसे पहले करना है। जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे, आपके हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी रहे, आपकी प्रेमी-प्रेमिका है अगर तो आप लोगों में प्यार बरकरार रहे, तो सबसे पहले सेवा आपको करनी होगी गौ माता की। जी हाँ, गाय की सेवा सबसे पहले करनी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि कृष्ण जी तो जो थे वो ग्वाला थे और ग्वाल बाल जो है वो रहते हैं। किसी भी गौशाला में जाकर आप अगर गाय की सेवा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके पीठ को सहलाते हैं, उनको हरा चारा डालते हैं, या गाय का भोजन की व्यवस्था अगर आप एक दिन का संपूर्ण कर लेते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई गाय बीमार है, उनकी सेवा अगर आप कर देते हैं, उसमें पैसे डोनेट करते हैं, तो ज़िंदगी में बदलाव आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, आपके घर में खुशहाली ज़रूर छाएगी। अब बात करेंगे किस प्रकार से, अगर आप प्रेमी-प्रेमिका है और आपके घर वाले नहीं एग्री हो रहे, किसी भी रीज़न की वजह से, कि घर वाले नहीं चाहते कि आप दोनों एक-दूसरे से शादी करें, लेकिन आप दोनों सच्चा प्यार करते हैं। तो आपको कौन-सा ख़ास उपाय करना है, ये काम आपको हर रोज़ करना है भाद्रपद के महीने में एवरीडे। यानी कि ये जो भादों का महीना चल रहा है, हर दिन आपको करना है। ये काम आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। एक मिट्टी का दिया आपको लेना है, उसके अंदर 2 रुई की बाती या खलावे से भी आप बाती बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 बाती बनानी है और दोनों के मुँह को जो है, जो सामने का जो हिस्सा होगा उसको एक साथ जोड़ लेना है। 2 बाती अलग से बनाई, दिए के अंदर डाली और दोनों के मुँह को आपने जोड़ लिया और घी डाल दिया इसमें। और घी डालकर इसको आप किसी भी कृष्ण और राधा की तस्वीर, अपने घर पर कृष्ण जी और राधा जी की तस्वीर ज़रूर लेकर आइए इस महीने, और उनके समक्ष आपको एक छोटा-सा चंदन का टुकड़ा, चंदन की लकड़ी जिसे हम कहते हैं, चंदन की लकड़ी लेकर उनके सामने उसको रख दीजिए, मूर्ति मतलब वो फ़ोटो के सामने, और आपको वहाँ पे वो घी का दिया, 2 बाती वाला दिया आपको प्रज्वलित करना है और ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप आपको करना है। राधे 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 ज़रूर कहिए, जितनी बार कह सकते हैं, अनकाउंटेबल टाइम्स। इसके लिए कोई जप माला की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे राधा राधा जो कहना है ज़रूर कहिए। इससे आपका मन भी शांत होगा, आपके विचार स्पष्ट होंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा बदलाव आएगा, चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र आएंगी। और आपको ये दिया प्रज्वलित जब आप कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रेमिका का नाम या प्रेमी का नाम ज़रूर लेना है, जिसे आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो आ जाए और आपके साथ रहे, या आप जो भी चीज़ें आपके घर वाले एग्री नहीं हो रहे, तो आप वो चीज़ें कहिए कि हमारे घर वाले राज़ी हो जाए। ऐसा कहकर दिया को जलाने के समय आपको ज़रूर ये बात कहनी है और प्रज्वलित करिए। और हर रोज़ एक ही चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि एवरीडे आपको दिया जिस समय जला रहे हैं उस समय का एक रिमाइंडर, जैसे आज से आपने शुरू किया तो एक रिमाइंडर अपने फ़ोन पर, एक अलार्म ज़रूर लगा दीजिए कितने बजे आप प्रज्वलित करें। एवरी टाइम
एवरी डे आपको उसी समय पर ही दिया जलाना है और सेम प्रोसेस में आपको दिया लगाना है। तो इस क्रिया को आप करेंगे अगर आपके घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं तो। अब बात करेंगे अगर हस्बैंड वाइफ है और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तो अपने घर का बेडरूम जो है जहाँ पर आप सोते हैं, आपको एकदम अपने बेडरूम जहाँ पर आप सर रख रहे हैं, जैसे साउथ की डायरेक्शन में सर रख के अगर सोते हैं, उसी डायरेक्शन में सबसे ऊपर में राधा कृष्ण की एक गोल्डन फ्रेम की हुई तस्वीर आपको लगा देनी है। इसके अलावा 2 मोर पंख आपको नीचे से उसको चांदी से जड़वा लीजिए, नीचे का जो हिस्सा होता है मोर पंख का उसको चांदी से जड़वाइए और अपनी मनोकामना कहकर रक्षा सूता से बांधकर आप उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, मतलब अपने बेडरूम के जो ईशान कोण होगा, बेडरूम का जो उत्तर पूर्व कोण होगा, वहाँ पर आपको रख लेना है। ऐसा करने से आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी ना, वो सब कुछ सही होना शुरू हो जाएंगी और आपके घर में आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो अशांति हो रही है, जो झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में हर एक व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कलेश है, मतलब आपकी सासू माँ, आपकी ननद, आपके ससुर, आपके देवर, जो भी हैं, सब में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या करना है आपको? आपको एक खास काम करना है। आपको एक बांसुरी खरीद के लेकर आनी है, जो कि आपको 10-20 रुपए में मिल जाएंगी इजीली। मार्केट से लकड़ी की जो होती है बांसुरी, वो लेकर आनी है और लाकर उसका जो मुंह जो हिस्सा होता है नीचे वाला, जो हिस्सा जहाँ से बांसुरी बजाई जाती है, उसको नीचे की तरफ और ऊपर में जो गोल आकार रहता है उसको ऊपर की तरफ करके अपने घर के बेडरूम के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उसको सीधा खड़ा करके रख देना है। मात्र इस काम को करने से आपकी ज़िंदगी से सारी नकारात्मकता छूमंतर हो जाएगी। जादुई उपाय है, ज़रूर करिए और ये इसी महीने करेंगे तो आपको असर, मुझे लगता है कि 10 दिनों के बाद से आपको असर दिखना इसका शुरू हो जाएगा। आप जो मैं उपाय बताती हूँ उसे उपयोग करिए अपनी ज़िंदगी में, हर प्रकार की सफलता को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।